नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम गोवा की तरफ से नोटिफिकेशन आपकी रिलीज कर दी गई है। इसमें आपकी बहुत सी वैकेंसीज हैं जिसमें ग्रेजुएट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए वैकेंसी है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हो। कंप्लीट यहाँ पर वैकेंसी डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। वैकेंसी आपकी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है। जो आपका पीरियड है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है, 1 ईयर का आपका ये पीरियड रहने वाला है। ये वैकेंसी आपकी नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम गोवा की तरफ से आई है। आइए जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर पोजीशन है। तो पहली जो पोस्ट आपकी है वो आपकी है स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1 है और ये 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसमें आप सैलरी दे सकते हो 1 लाख रुपीज पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपका मेंशन्ड है। अगर आपने एमडी इन मेडिसिन में किया है प्लस स्पेशली ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहने वाला है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर आपकी यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 8 है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में 6 वैकेंसी, तो वहीं ओबीसी में आपकी यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। इसमें सैलरी आपकी 65,000 रुपीज पर यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपने एमबीबीएस किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड जो आपकी पोस्ट है आपकी है ब्लॉक एंटोमोलॉजिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1 है। ये 1 वैकेंसी आपकी रिजर्व कैटेगरी में है। इसमें सैलरी आपकी 40,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो अगर आपने एमएससी जूलॉजी में किया है विद एंटोमोलॉजी एज अ सब्जेक्ट तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे आपकी जो पोस्ट है आपकी है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी यहाँ पर 1 है और ये 1 वैकेंसी आपकी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में है। यहाँ पर सैलरी की बात करें 30,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपने एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है या फिर यहाँ पे जो ब्रांच लिखी है अगर आपने मास्टर्स इसमें किया है तो फिर इसमें आप अप्लाई कर सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन पर। पोस्टिंग आपकी एनएचएम यहाँ पर गोवा में रहने वाली है, पणजी में। ठीक है, फिफ्थ आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट की है। ऑडियोलॉजिस्ट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। ये आपकी वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में। सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में किया है प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 6 नंबर पे पोजीशन आपकी है कंसल्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर ले, यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखोगे अगर आपने बीए एमएस किया है, बीएचएमएस किया है या मास्टर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स इन हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स किया है प्लस आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें जरूर अप्लाई करें। ठीक है, सैलरी आपकी यहाँ पे 30,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपके पास इस सेक्टर में, इस डोमेन में अगर आपने वर्क किया एक्सपीरियंस है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भी मिलेगी। ये चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर 7th नंबर पे जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर है वैक्सीन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 1 है। सैलरी आपकी 22,000 रुपीज से लेकर आपके यहाँ पे जो टीए मिलेगा आपका 10,000 रुपीज एडवांस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पर पे किया जाएगा। ठीक है, तो सैलरी आप यहाँ पे मान सकते हो 30,000 28,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर रहने वाली है, टीए वीए सब मिला के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया यानी बीबीए अगर आपने किया है, डिप्लोमा किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में तो अप्लाई कर सकते हो। डिग्री डिप्लोमा अगर आपने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है वैक्सीन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक मैनेजर की पोजीशन के लिए। 8th नंबर पर आपकी जो पोजीशन है वो आपकी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। में क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोंकणी मराठी लैंग्वेज है तो फिर आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस मिलेगी। इसके अलावा जो हेल्थ प्रोग्राम्स अंडर एनएचएम होगा है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर करें फ्रेशर्स के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 45 है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे 24 वैकेंसी, एसटी में 5, ओबीसी में 12 और ईडब्ल्यूएस वैकेंसी। कितनी सैलरी रहेगी, 20,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोजीशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे पोस्टिंग आपकी नॉर्थ या साउथ गोवा में आपकी यहाँ पर होगी। 9th नंबर पे आपकी यहाँ पे जो पोस्ट है आपकी है पैलिएटिव यहाँ पे नर्स की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। 20,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे सैलरी रहेगी। इसमें भी अगर आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। 10th नंबर पे आपकी है लैक्टेशन काउंसलर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3 है। 15,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे सैलरी रहेगी। अगर आपने बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा किया है नर्सिंग में प्लस लैक्टेशन मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ नर्स की नेक्स्ट पोजीशन है। स्टाफ नर्स की टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपकी 4 वैकेंसीज है स्टाफ नर्स की। इसमें अनरिजर्व में 3 वैकेंसी, ओबीसी में आपकी 1। सैलरी की बात करें 15,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहेगी। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या डिप्लोमा किया है नर्सिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो स्टाफ नर्स पोजीशन पर। ठीक है,
12th नंबर पर पोस्ट आपकी है डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 1 है और ये 1 वैकेंसी आपकी रिजर्व कैटेगरी में है। सैलरी 18,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में, यानी अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या एमसीए किया है, या फिर अगर आपने बीई बीटेक किया है आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर की पर अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस भी कंसीडर कर रहे हैं और सैलरी सिर्फ आपकी यहाँ पर 18,000 ही पे कर रहे हैं। ज्यादा सैलरी तो आपकी सेल्स फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर रहती है। खैर यहाँ पे 13 नंबर पर जो पोजीशन है वो आपकी है इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एनपीपीसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1 है। सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने 10th के बाद सी सर्टिफिकेट किया है या डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 14th नंबर पर आपकी पोस्ट है यहाँ पे ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1, सैलरी 15,000 रुपीज पर मंथ। इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है 1 ईयर का ऑडियोलॉजी में तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। 15 नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, सैलरी 15,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फील्ड आप देख सकते हो, इस फील्ड में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है। फिर 16th नंबर पर आपकी जो पोजीशन है वो आपकी है डेमोग्राफर की, और इसमें आपकी सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। वैकेंसी सिर्फ आपकी 1 है, ये 1 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। सैलरी मैंने बता दी है। क्वालिफिकेशन क्या है, बीकॉम अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में किया है, यानी अगर आपने बीकॉम किया है और बीकॉम में आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स अगर रहा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट की आपकी नेक्स्ट पोजीशन है, 1 वैकेंसी 15,000 रुपीज पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया विद एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड ऑफिस इसका नॉलेज है, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 18th नंबर पर पोजीशन है टेक्निकल सुपरवाइजर, 1 वैकेंसी, सैलरी 14,000 रुपीज पर मंथ। अब इसमें क्वालिफिकेशन अगर आप चेक करोगे टेक्निकल सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए, अगर आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स किया है मेडिकल लेबोरेटरी में प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल सुपरवाइजर की पोजीशन पर। 19th नंबर पर आपकी पोस्ट यहाँ पर है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। सैलरी आपकी 3 है, सैलरी आपकी यहाँ पे 12,000 रुपीज पर मंथ है। वैकेंसी आपकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की सैलरी सिर्फ आपकी 12,000 यहाँ पर पे कर रहे हैं। इसमें क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे बैचलर्स डिग्री अगर आपने किया है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में अगर आपने किया है या सर्टिफिकेट कोर्स किया है कंप्यूटर ऑपरेशन का प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। फार्मासिस्ट की पोजीशन के लिए यहाँ पर आपकी 9 वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। इसमें कैटेगरी वाइज देखोगे तो अनरिजर्व में 6 वैकेंसी, ओबीसी में 2, एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 1 वैकेंसी। सैलरी सिर्फ आपकी यहाँ पर 11,000 रुपीज पर मंथ है। क्वालिफिकेशन बी फार्मा या डी फार्मा किया है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपका रजिस्ट्रेशन आपका गोवा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जरूर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फार्मासिस्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 21st और 22nd में जो आपकी बाकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी डेंटल टेक्नीशियन की है, 2 वैकेंसीज, 11,000 रुपीज पर मंथ। 12th पास प्लस अगर आपने कोर्स किया है डेंटल टेक्नीशियन कोर्स तो अप्लाई कर सकते हो। 22nd पे जो आपकी पोजीशन है आपकी यहाँ पर है, यहाँ पे आईईसी सुपरवाइजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और सैलरी 11,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन अगर आपने साइंस में किया है या डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्लस आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस मिलेगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। 23rd पे आपकी जो पोजीशन है आपकी है काउंसलर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काउंसलर की 9 है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन यहाँ पे चेक कर सकते हो। काउंसलर पोजीशन की सैलरी 11,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। बैचलर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में या साइकोलॉजी ब्रांच में अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। बाकी पोजीशन यहाँ पे एएनएम की है, टीबी हेल्थ विजिटर की है, ये सारी पोजीशन आपकी यहाँ पर है। 26 पे आपकी है लेडी हेल्थ सुपरवाइजर। यहाँ पे लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की भी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। अर्ली इंटरवेंशनिस्ट कम स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 25,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड अगर आपने किया है, इसमें किया है मेंटल रिटार्डेशन में या डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीएड डीएलएड किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अर्ली इंटरवेंशनिस्ट स्पेशल एजुकेटर डी आईसी सैलरी इसमें ठीक है, 25,000 रुपीज पर मंथ रहेगी सैलरी। ये वैकेंसी आपकी 2 है और ये वैकेंसी दोनों की अनरिजर्व्ड, ठीक है।
28 नंबर पर आपकी जो पोजीशन है वो आपकी है सपोर्ट स्टाफ की। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 14 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो। 10,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलेगी। प्लस इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप 8 पास हो, कोंकणी लैंग्वेज आती है तो अप्लाई कर सकते हो सपोर्ट स्टाफ में। ठीक है, एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिमम एज यहाँ पर 18 ईयर है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर। अपर एज लिमिट में क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 5 इयर्स का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स को 3 इयर्स का, पीएच कैटेगरी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो आपको 10 इयर्स का यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, 15 इयर्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि गोवा में आपकी जॉब है तो वहां का आपका यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब रहने वाली है। हार्ड कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोवाइडेड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इसमें जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहने वाला है वो आपका इंटरव्यू की बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको पोस्ट बताई सब में सिलेक्शन आपका इंटरव्यू की बेसिस पर रहने वाला है। कब से कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 18 सितंबर 2026। 18 सितंबर के पहले अप्लाई कर लो, जिससे जो गोवा के रहने वाले हैं उनके लिए आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज में जरूर अप्लाई करें। कुछ इसमें आपकी फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी, कुछ वैकेंसी आपकी हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहने वाला है। वैकेंसी अच्छी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब आपकी है, 1 ईयर का टेन्योर रहेगा। ठीक ठाक वैकेंसी इसमें अप्लाई कर दो। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।